एक जान सौ स्यापे, अकेली औरत इतना काम इस उम्र में, अल्लाह मुआफ़ करे। किस चीज़ का ये लोग बदला ले रहे हैं अपनी बुज़ुर्ग माँ से। इतनी मेहनत के बाद भी बहू डिनर पर आई ही ना, आखिर क्या वजह है? और वजाहत देना भी मुनासिब ना समझी। वजाहत नहीं देती, फिर कमेंट्स आते हैं, फिर अगली वीडियो में आके पिछली वीडियो के जो मिस्टेक्स होती हैं उनकी वजाहत देती हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपका काम है कि साथ-साथ वजाहत भी दे दिया करें कि अगर कोई नहीं आया तो क्या वजह थी, क्यों नहीं आया, और अगर कोई अचानक से आ गया है तो क्या वजह थी, अचानक से आ गया। इस पे बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे कि आखिर कुमकुम तुम्हें क्या मसला था? आंटी के भतीजा-भतीजियाँ आई हैं तो तुमने सारा काम आंटी से करवाया है, तुम किसी काम में तुमने आंटी का हाथ नहीं बटाया। कितनी बुरी बात है। क्या तुम्हें आंटी के मेहमानों की आने की कोई खुशी नहीं थी? वैसे भी आंटी के घर तो कोई भूला-भटका ही आता है। या फिर तुम्हें इस बात का अफ़सोस है कि मेरे भाई-भाभी की तो अभी तक दावत की नहीं और अपने भतीजे की आंटी दावत पे दावत करती जा रही हैं। क्या मसला, आखिर क्या प्रॉब्लम क्या है आपको, हैं? लोग आपको तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि आंटी जी 3-3 बाज़ार के चक्कर भी लगाए और घर के सारे काम भी करे और सारा खाना भी खुद पकाए। तो इस पे सारी बात तफ़सील से होगी आज। और क्या बात है जी कि भतीजियाँ इतनी दूर से आईं, भतीजा आया और घर में कोई बंदा नहीं, कोई नहीं, पूरा घर सुनसान है। वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ़ अंकल हकीम, आंटी शबाना और एक झलक कुमकुम की, उसके अलावा कोई बंदा ऐसे लग रहा था जैसे घर में कोई है ही नहीं। मतलब कि जो बाहर से मेहमान आते हैं, उनका कुछ ज़्यादा ही प्रेशर ले लेते हैं आंटी के सारे बच्चे, मतलब बच्चे डर जाते हैं, सहम जाते हैं, अपने-अपने बिल में छुप जाते हैं। तो इस पे बात करेंगे तफ़सील से। वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात करेंगे कि पिछली वीडियो में आंटी के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की। मैंने भी वीडियो बनाई कि भई क्या बात है, आपने तो कुमकुम की बर्थडे थी और आपने असल में आपने अपने भतीजे को इनवाइट किया हुआ था और आप कह रही थी कि कुमकुम की बर्थडे है और बर्थडे की आड़ में आपने अपने मेहमानों को खाना खिलाना था और नाम लगा दिया आपने कुमकुम का, तो ये तो भई गलत बात है ना, अच्छी बात नहीं है। तो इस तरह की कुछ कमेंट्स भी थे और हमने इस पे बात भी की। तो आज आंटी जी ने उसके ऊपर वजाहत पेश कर दी हुई है जी। और टाइम पे अगर वजाहत ना दें, टाइम पे अगर बात वीडियो का मकसद यही होता है कि जो सिचुएशन हो रही है, जो मतलब उस वीडियो में जो आप दिखा रहे हैं उसके ऊपर बात करें। लेकिन पता नहीं आंटी जी जोश में होती हैं या होश खो बैठती हैं, या उस वीडियो में वो इंग्लिश बोलने वाले बच्चों से कुछ आंटी ज़्यादा ही मुतासिर हो रही थी। तो आंटी ने कोई ऐसी बात नहीं की कि भाई नहीं, हम तो कुमकुम की बर्थडे सेलिब्रेट करने गए थे और अचानक से मेहमानों ने कहा हम आ रहे हैं, और मैंने कहा कि चलें ठीक है, फिर आप भी इधर ही आ जाएं जहाँ पे हम डिनर कर रहे हैं, आप भी इधर हमारे साथ डिनर करें। ना ना ना, आंटी ने बिल्कुल कुछ कोई बात नहीं की। लेकिन आज आंटी को शायद क्या कहते हैं कि कमेंट्स करने वालों को की बात बुरी लगी, या कि वीडियोस बनाने वालों की बात बुरी लगी, या जो भी था, या आंटी जो है वो खुद को सच्चा साबित करना चाहती थी कि नहीं मैं बहू से बहुत प्यार करती हूँ। आगे रमज़ान आ रहा है तो ऐसी बात नहीं है कि मैं बहू को की एक उसकी बर्थडे पार्टी नहीं उसको दे सकती, ऐसी बात नहीं है। वो कुमकुम की बर्थडे पार्टी ही थी, ठीक है, और मेहमान बाद में आए तो हमने उनको वहाँ पे बुला लिया। चलें जी ठीक है, मान लिया आपकी बात। लेकिन आज फिर आपने एक टाइटल लगाया जिसमें आपने कहा कि आधे अधूरे मेहमान आए, सारे मेहमान ही नहीं आए। लेकिन आपने वीडियो में, हालांकि आप वॉइस ओवर करती हैं और आपको हाजिर दिमागी से काम लेना चाहिए और आपको एक एक पॉइंट क्लियर करना चाहिए, क्योंकि देखने वाले जो होते हैं ना वो अपना टाइम निकालते हैं और वो जो देख रहे होते हैं ना उस सिचुएशन के हिसाब से उनको बात क्लियर करनी चाहिए आपको। ठीक है, अब आपने बताया ही नहीं कि भाई मेहमान क्यों नहीं आए पूरे। आखिर आपके भतीजे की जो वाइफ हैं वो किधर थी और दूसरे बच्चे जो थे वो किधर थे। तो यकीनन हैदराबाद में और भी इनके कोई रिलेटिव्स होंगे, ये आए तो उधर हैं, लेकिन आंटी ने इनको दावत पे बुलाया। ठीक है, आंटी ने दावत पे बुलाया, लेकिन आंटी के घर इनकी बहू ने शायद आना मतलब वो बिज़ी हों या इस तरह का कोई मामलात हों। बहरहाल जी, लेकिन आंटी को चाहिए था ना कि पहले उनको बोलती हैं कि भाई जब आप पूरी फैमिली आओगे ना, मैं फिर ही आपकी दावत करूँगी, आप मुझे टाइम दो। तो अब पता नहीं कि अब नेक्स्ट वीडियो में आंटी जी क्या वजाहत पेश करती हैं, क्योंकि अब इस पे भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई क्या बात है, आपके भतीजे की वाइफ क्यों नहीं तशरीफ़ लाई, और ये कैसी दावत थी कि दावत वाले दिन जाके भतीजियों के साथ गिफ्ट्स लिए जा रहे हैं, और गिफ्ट्स भी दुबई दुबई वालों के लिए लिए जा रहे हैं और भतीजियों के लिए वो मेरे ख्याल में एक भतीजी को सूट दिया है, दूसरी को तो कुछ भी नहीं दिया है ना। और ये वही भतीजियां हैं जो पहले भी आई थी, लेकिन उस टाइम आंटी जी ने इनको टके की लिफ्ट नहीं करवाई। अगर आपको याद हो, जब इनके भाई की डेथ हुई थी तो वो हैदराबाद आई थी, लेकिन आंटी ने इनको ना 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 कोई वैल्यू नहीं दी, कोई वैल्यू नहीं दी। और मैं हैरान हूँ कि आंटी जी के पीछे बेटी की, छोटी बेटी की शादी भी हुई और ये भतीजा इनका शादी में शरीक नहीं हुआ था, इसके बावजूद भी अपने दामाद से नहीं मिलवाया इन्होंने अपने भतीजे को। और मुझे लगता है कि डिनर वाले दिन भी जो कुमकुम की बर्थडे का डिनर था उसमें भी मेरे ख्याल में इनके दामाद शामिल नहीं थे।
मेरे ख़्याल में अगर मैं भूल रही हूँ तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इनके दामाद उसमें शामिल नहीं थे। तो ऐसा मतलब आंटी ये क्या बात है कि आपके भतीजा आया है और सबसे बड़ा भतीजा, और आप उसको इतनी वैल्यू दे रही हैं, इतना आप उसको प्यार करती हैं, आप उस पे सदक़े-वारी जा रही हैं, लेकिन आपने मुनासिब ही नहीं समझा कि भई अपने नए दामाद से, चलिए पुराने दामाद से तो वो मिले हुए होंगे, अभी ना भी मिले तो कोई मसला नहीं है। लेकिन छोटे दामाद से आपने मुलाकात करवाई नहीं, और करवाई है तो दिखाई नहीं, क्या बात है, दिखाई क्यों नहीं? दूसरी ये बात कि भई जब आपके ये वाले भतीजे और इनकी वाइफ़ आई हैं, तो आपके सारे बच्चे अपने-अपने बिलों में क्यों छुप गए? क्या इतना डर पड़ गया उनको कि आपकी वीडियो में एक झलक सिर्फ़ कुमकुम की नज़र आई है, बाकी सारा क्रेडिट आपने ले लिया कि भई शामी भी मैंने बनाए, बिरयानी भी मैंने बनाई, चिकन भी मैंने बनाया, और जितनी डिशेज़ थी सब की सब आपने बनाई। अब मैं तो ये बात नहीं मानती, बिल्कुल भी नहीं मानती। हालाँकि मैं आपसे ऐज में छोटी हूँ, लेकिन मैं इतने सारे खाने एक साथ बिल्कुल भी खड़े होके नहीं बना सकती। भई अच्छा ख़ासा ये मुशक्क़त का काम है और बंदा थक जाता है, और वो भी फिर 3-3 चक्कर बाज़ार के लगा के। मतलब आंटी जी 3 चक्कर आपने बाज़ार लगाए, ऊपर से आपकी हेल्पर भी नहीं आई, और आप कह रहे हैं कि घर का सारा काम भी मैंने किया है या हमने किया है, जैसे भी आपने कहा कि इतना सारा काम था। उसके बाद फिर आपने डिनर की तैयारी भी की, और सारा सारा क्रेडिट आपने ले लिया। एक दिन बहू जो है वो होती है मज़लूम, दूसरे दिन सास मज़लूम बन जाती है। मतलब ये अपनी वीडियोज़ के लिए, अपने कंटेंट के लिए आप देख लें क्या-क्या करते हैं। जैसे कि मैंने कल कहा था कि भई ये यूट्यूब है ना, ये इंसान से कुछ भी करवाती है। हालाँकि अब कमेंट्स करने वाले कुमकुम को फिर बुरा-भला बोल रहे हैं, हाय हाय! अपनी बहू से काम करवाती, इस उम्र में भी खुद काम कर रही हैं। बहू कहाँ थी? वो क्यों नहीं नज़र आई? उसने क्यों नहीं हाथ बटाया? तो नज़र आई तो थी। नज़र आई तो थी, और उसने हाथ भी बटाया था, और उसने काम भी यकीनन सारा साथ में करवाया है। लेकिन क्योंकि ये कंटेंट आंटी का है, और आंटी अपने कंटेंट को के ऊपर किसी को नज़र नहीं रखने देती, इसलिए उन्होंने उसका क्लिप नहीं बनाया, और सामने कैमरा के सामने सिर्फ़ आंटी ही दिखाई दी। हालाँकि घर में सब थे, ठीक है, इनके बेटे भी होंगे, बहू भी साथ काम करवा रही थी, एक अकेली जान भला सोचें आप ऐसे कितना काम कर सकती है? ना, नहीं मानती, मैं नहीं मानती। और दूसरी बात ये मुझे ये समझ नहीं आती, इतनी कमाई किधर जा रही है कि भई जिस दिन हमारे मतलब घरों में ज़्यादा काम होता है ना, तो हम कोई हेल्पर अरेंज कर लेते हैं एक्स्ट्रा टाइम के लिए। हम थोड़े से ज़्यादा पैसे दे के काम भी करवा सकते हैं, किसी से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन एक और भी इस मसले का हल है कि हम बनवा भी सकते हैं, ठीक है? खाना बनवा भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि खाना भी नहीं बनवा, आप आजकल आप चाहे जितनी क्वांटिटी में चाहिए खाना जो है आपको बना बनाया भी मिल सकता है, और बिल्कुल घर के टेस्ट जैसा। चलिए ये भी नहीं कि चलिए आंटी ने अपने भतीजे के लिए अपने हाथ से खाना बनाना था, लेकिन लोगों को सच तो बताएँ ना, लोगों को ये तो बताएँ कि हमने मिल के काम किया है, मेरी बहू भी साथ थी, मेरी अकेले की हिम्मत नहीं है कि मैं इतना काम कर सकूँ। लेकिन ना जी ना, ना, आधी अधूरी बात बतानी है, फिर नीचे जब तनकीद होनी है, जब लोगों ने फिर चितरोल करनी है, फिर गरमा-गर्मी होनी है घर में, फिर तमाशे, फिर रोले, फिर रप्पे, फिर वो ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, आप तो किसी हाल में नहीं जीने देते, आप तो ये, आप तो वो, मतलब फिर मतलब के लोगों को ही फिर कसूरवार ठहराया जाना है, और फिर रिएक्शन वालों को ही कसूरवार ठहराया जाना है कि भई ये हम पे बात करते हैं, हम पे रिएक्शन वीडियोज़ बनाते हैं, कमेंट्स करते हैं लोग हमें। तो आंटी जी इन बातों का तो ख़्याल आपको रखना चाहिए ना। कि भई आपके इतना आपका भतीजा प्यारा, आपके दामाद नहीं साथ बैठे, आपके बेटे नहीं साथ बैठे, अकेली आप ये अटेंड किए जा रही हैं। उस दिन रेस्टोरेंट में भी यही हुआ था कि आंटी के बच्चों को साँप ने सूंघ लिया था, कोई करीब नहीं आया, किसी ने बात नहीं की। जैसे एक अंदर जेलसी होती है ना कि हमारी माँ हमें छोड़ के, क्योंकि ये अपने बच्चों को इतना ज़्यादा मतलब सुनाती हैं ना कि मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ, मेरा सब कुछ तुम्हारे लिए, मेरा ये वो, तो इस वजह से इनके बच्चे किसी और को बर्दाश्त ही नहीं करते, स्पेशली बेटियाँ। ठीक है? स्पेशली बेटियाँ। तो ये मामलात हैं जी, मुझे नहीं समझ आती कि मतलब इतनी दूर से अगर आपके मेहमान आएँ, तो आपके घर वाले जो हैं उनके पास टाइम ही ना हो उनको देने के लिए, और बड़ी रुखी-रुखी, फीकी-फीकी सी दावत थी। कोई दावत में शोर-शराबा, कोई हल्ला-गुल्ला, कोई खुशी, कुछ भी फीलिंग नहीं थी ऐसी। बड़ी मतलब ऐसे बेकार सी वीडियो थी। मतलब कोई मज़ा नहीं आया वीडियो देखना का आंटी जी। तो कुछ रहम करें, कोई मतलब इस तरह की अगर आपने वीडियो बनानी भी है, तो कुछ अपने बच्चों को अक्ल सिखाएँ, उनको बताएँ कि भई लोग बातें बनाते हैं, ठीक है? फिर रिएक्शन बनते हैं, फिर कमेंट्स आते हैं, और मेहमानों को भी कहाँ अच्छा लगता है। पहले भी जब इनकी भतीजियाँ जी आई हुई थी, तो इनकी बेटियों ने इनको फुल टाइम इग्नोर किया, और वो जो एक अकेली भतीजी आती है, वो बेचारी, उसको तो कोई लिफ्ट नहीं है। उसकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं ना। और अब यहाँ पे एक और भी आंटी के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है कि जो बाहर से मेहमान आते हैं ना, वो ही रहमत है। आंटी जी के लिए वो ही रहमत है जो बाहर से मेहमान आते हैं, जिनको दिखा के आंटी ने अपनी नाक ऊँची करनी होती है। जो मेहमान यहाँ से आते हैं, उनको हमेशा ही अकरम की बिरयानी पर टरखाया जाता है, और उनके जब वो आते हैं तो फ्रिज में फिर शामी कबाब ख़त्म हो जाते हैं, सब कुछ फिनिश हो जाता है, फ्रिज खाली-मुखाली हो जाता है। लेकिन जब बाहर से मेहमान आते हैं तो एक ही दिन में 3 बाज़ार के चक्कर भी लग जाते हैं, फ्रेश शामी भी बन जाते हैं, फ्रेश बिरयानी भी बन जाती है, सारी डिशेज़ फ्रेश बन जाती हैं। आंटी जी फिर ऐसे करेंगी तो बातें तो होंगी ना, फिर बुरा क्यों मनाती हैं आप, हैं?
क्यों बुरा मनाती हैं। और जी इसके बाद मैं कहती हूँ कि बड़ा ही मज़े का एक कंटेंट मेरे हाथ लगा है कि जी इनकी जो समदन है, समदन उनके ऊपर भी बात करनी है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और वो कौन सी समदन है वो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी कि मैं किस समदन पे बात करने वाली हूँ। और आज की वीडियो में आंटी को ये भी बोला गया कि भाई आप कुमकुम के भाई भाभी को भी दावत पे बुला लेती, चले इतनी महंगाई है तो दोनों की इकट्ठी दावत हो जाती है, इतनी शादी पुरानी हो चुकी है लेकिन आप लोगों ने दावत पे नहीं बुलाया उनको, तो क्यों बुलाए आंटी जी, ये तो कुमकुम का काम है ना, ये तो आप कुमकुम से पूछे ना। वो खुद कमाती है, अपना सारा खुद करती है, तो उसको चाहिए ना। फिर यहाँ तो बात वही आती है ना कि भाई जो उसने सहा है, जो उसने अपनी नंदों के रूप देखे हैं, उसने भी वही रूप धारा हुआ है। वो भी अपनी भाभी को कोई इतनी खास वैल्यू नहीं दे रही और उसको वो इतना मतलब अहमियत नहीं दे रही कि भाई जल्दी जल्दी से मैं उसकी दावत करूँ। हाँ कर लेंगे, बस ठीक है, हो जाएगी दावत, दावत कहीं भागी तो नहीं ना जा रही, दावत भी हो जाएगी, मैं भी इधर ही हूँ, भाई भाभी भी इधर ही हैं। हालांकि 2 बार जो इनकी अम्मी हैं वो चक्कर लगा चुकी हैं, गिफ्ट्स भी इनको दे के चली गई हैं, मतलब अपनी तरफ से भी जो गिफ्ट्स देने थे वो भी इनको दे गई हैं और जो भाभी के घर वालों ने इनको गिफ्ट्स देने थे, हालांकि वो जो भाभी ने गिफ्ट्स देने थे ना, वो इन लोगों ने जिस दिन दावत करनी थी वो उस दिन गिफ्ट देने थे, लेकिन शायद वो इंतज़ार कर करके थक गए हों कि भई हमारी जो नंद है वो हमारी दावत करे, तो नंद ने कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया, तो ये सोचकर फिर भाभी ने उनके गिफ्ट्स उनके मुँह पे मार दिए और उनकी अम्मा ने आके उनको गिफ्ट उनके हैंड ओवर कर दिए कि बीबी ये लो, तुम्हारा भाई भाभी तो इंतज़ार करके थक गए, कर करके थक गए, अब तुमने तो उनको बुलाया नहीं, तो उन्होंने गिफ्ट्स जो हैं वो तुम्हारे भिजवा दिए, क्योंकि ये रस्म व रिवाज होते हैं, ठीक है। जैसे उसने कहा कि लड़की वाले भी देते हैं, लड़के वाले भी देते हैं, इस तरह बहनों को गिफ्ट्स, तो ये मामलात हैं जी। और कुछ लोग कह रहे हैं कि दावत होगी होगी, व्लॉग नहीं अभी आया, चले देखते हैं आगे होता है क्या। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।